देखिए, आप रामचरितमानस से परिचित हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप उत्तर रामायण से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं. And I believe this is one Granth which needs to be given some attention. Goswami Tulsidas ji wrote this Ramayana just 200 years ago, the Hindi one, the Hindi version which you have. And he is a bhakta, so the bhakta uses the exaggeration in many ways and uses the glorification in many ways. That is more of his love for Sri Ram. But in Uttar Ramayana, Ram is as he was. And he suffers from the ajnana. It's a beautiful story. गुरुकुल में राम जी पढ़ते थे. सुबह सुबह, मैंने अभी सुबह भी नहीं हुई, रात ही थी, दरवाजे पे ऐसे खटखटाहट होती. वशिष्ठ पूछते हैं, कौन है? Who is it? राम कहते हैं, मैं यही तो जानने आया हूं कौन हूं मैं यही जानने आया हूं आपसे कौन हूं मैं. Am I just a body who has been given name Ram? Am I a soul? Am I an Atma? Who am I? That is my question. जब राम पूछते हैं ये प्रश्न, तो गुरुदेव अपने आसन से उठ के जाके दरवाजा खोलते हैं. वो कहते हैं, रात की इतने देर में तुम ये पूछने आए हो मुझसे. ये मैं समझ तो गया था कि तेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता है, पर इतनी रात को. कहते, गुरुदेव मैं तो सो भी नहीं पा रहा हूं. I can't even sleep. So I had to ask this question. I couldn't wait for the morning. Why? Because the Kala is standing on our head. I have to know. और फिर राम को वशिष्ठ जी उपदेश देते हैं, और वो जो उपदेश दिया है उसी को योग वशिष्ठ कहते हैं. योग और वेदांत का अति उत्तम ग्रंथ है वो. राम हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी बन के खड़े होते हैं, और वो ये कि जब कोई खोजता है स्व को, तो अपनी इस खोज का माध्यम और आश्रय देने वाला कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो अपने आप का ज्ञान हो जाता है, और अपने आप की दिव्यता का बोध होते ही शोक मोह सबसे छूट जाते हैं. और वह संभावना जो श्री राम को हुई, वह संभावना हम सबके लिए भी खुली हुई है. So Ram is like the possibility of any human being. If that happens to him, it can happen to you. उपनिषद कहता है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म नहिना नास्ति किंचन. सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है. उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप, मैं, ये जो जितने भी मैं कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म. तो उस दृष्टि से आप भी भगवान हैं, भगवान से कम नहीं है. हम जब कहें सर्व में परमात्मा है, तो वो सर्व में तुम शामिल नहीं हो. Are you inclusive in the omniscience of Parabrahma, or you are deductible? Just think. अगर सब में परमात्मा है तो मुझ में भी है. अच्छा, मुझ में है तो मुझसे वो कितनी दूर बैठा है? अब चक्कर क्या है, जैसे हम बोलते ना भगवान, तो तुम्हारे आंखों के आगे ना एक शक्ल आ जाती है. कोई पुरुष या कोई स्त्री का शरीर आ जाता है, तो तुम्हें लगता है ये है भगवान. अब यही चक्कर पड़ जाता है. किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का शिव है, किसी का हनुमान है, किसी का देवी है, किसी के लिए बुद्ध है, किसी के लिए महावीर स्वामी है, किसी के लिए पार्श्वनाथ है. अब इनमें कौन भगवान है? आप ये भूल गए, जीवन में जो कुछ भी कीमती है आपके जीवन के लिए, वह सब सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है. See, for benefit of those who can't follow my Hindi, I'll have to speak, the same thing in English again.
All those things which are relevant for your life are not solid, they are all subtle and invisible. I ask you a question. Is bread important or air important for body? Can you see air? Have you seen air? आपने हवा को देखा? लंबी, काली, मोटी, गोरी कैसी है? Is there any form? अच्छा, जब आप सांस लेते हैं तो हवा तुम्हारी विंड पाइप से होती हुई लंग्स में गई, लंग्स से एलियोवली पे पहुंची, वहां गैस एक्सचेंज हुआ। माने हवा जो लंग्स में गई तो लंग्स में चिपक गई कि लंग्स में जाके भी लंग्स से अलग रही? अलग रही तभी तो बाहर आई है। So the body is living because of air. Air goes in through lungs. The oxygen is extracted and is given to the blood, and through the blood, the oxygen is reaching out to all the body, right? Now, have you ever seen oxygen? Can it be seen? आप हॉस्पिटल में जाते तो गैस का सिलेंडर दिखता है, पर उसके अंदर जो ऑक्सीजन भरी वो दिखती? ऐसे कोई ढक्कन ही खोल दे, मैं देख ही लूँ जी क्या है इसके अंदर। You can live without food for 4 months, but you cannot live without air for 4 minutes. 3 से 3.25 मिनट तक अगर श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ब्रेन को न मिले, शरीर खत्म हो जाएगा। ब्रेन नीड्स दैट ऑक्सीजन ऑल द टाइम्स। कहां से आई? हवा से। हवा देखी कभी आंख से? अच्छा चलो और छोड़ो, तुम शरीर से जीवन जी रहे हो या मन से जीवन जी रहे हो? थिंक। You know, it's not a lecture that you have to listen. You have to think and respond back to me. मन से, right? Who brought you here? Your mind? And while you were on the way, somebody called and said, oh, there's an emergency, you need to come back. Your body would have gone back. But somebody called, it's an emergency, come back. I said, no, it can wait. I'll come after the session. It can wait. आपकी आइडेंटिटी क्या है वो भी मन से है। Say if a stroke happens, a brain stroke happens, all the memory can go and then person doesn't know who he is. It happens in Parkinson. It happens in many mental illnesses. It happens in a person who is in a long term in comatose, wakes up, so who am I? आपका धर्म क्या है? हिंदू है, सिख है, जैनी है, कौन है, ईसाई है, मुस्लिम है? कहाँ से निकलता है? तुम्हारे मन से कि तुम्हारे तन से? If somebody chops your finger and draws out the blood, would a Jaini blood would be different from a Hindu blood? Or a Sikh blood would be different from a Muslim blood? No. But you say, I am a Hindu. Somebody says, I am a Sikh. Somebody says, I am Muslim. Somebody says, I am Buddhist. From where is it coming? From his or her mind. Okay. Have you seen your mind? Never. What a stupid thing. You are living through mind, you have never seen mind. Crazy fellows. अच्छा ये बताओ, शरीर में मन कहाँ है? अच्छा अंदर है कि बाहर है? अच्छा बाहर नहीं है? ये क्या है मेरे हाथ में? तो तुम्हारा मन आंखों के जरिए यहां तक आया तो उसने जाना कि मन पहले से यहां था। क्वेश्चन। अच्छा ये कौन से रंग का फूल है? पक्का है? हाँ जादू देखोगे? कौन सा फूल का रंग है बोलो? अभी तो तुमने लाल बोला था। अब ये सफेद है, ये लाल है।
This is white, this is red, the leaves are green, the stem is green. This color, this language is coming from your mind. Coming from the mind. So, before you begin to know who you are or what God is, you need to know what mind is. Your all knowing is happening through the mind. Right? If there is no mind, you can't know anything. मन ना हो तो आप क्या जानोगे? मन के जरिए जान रहे हो. अब मन कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे विचार बनते हैं, कैसे स्मृति बनती है, कैसे मन को दुख होता है, कैसे इस मन को सुख होता है, इस पूरे ज्ञान को जानना कितना आवश्यक है. Let me say a little more deeper into it. A mother is at one place, her child is at another place. Something happens to the child, and there the mother gets restless and she says, something has gone wrong to my child. I need to see my child. Calls, the school says, well, your child fainted, we have taken him to the hospital, we were just about to call you. How did the mother came to know something is wrong? That means the minds are connected. Now the question is which mind? There is not just one mind. मन एक ही नहीं है, मन भी बहुत है. Sachet man, the conscious mind. Achet man, the unconscious mind. Avachetan man, the subconscious mind. And the big mind. Mind at here is one unit, but mind in an expansive way is another one big unit. So we can say, in the forest of Maya, mind is just one unit. Else, mind and Maya are not two, they are one. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक तल से हम सब जुड़े हुए हैं. हम सब जुड़े हुए. कहां? अनकॉन्शियस माइंड के तल पर, अचेत मन के तल पर हम सब जुड़े हुए. अब इस रहस्य को जिसने समझा नहीं, जाना नहीं, और वो सिर्फ एक शरीर के साथ बंधा हुआ है, उसे हम कहते हैं अज्ञानी. और जिसने मन को उसकी व्यापकता में समझ लिया है, मन की असीमता में समझ लिया है. वाणी में एक पंक्ति आती, ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो. ए मन में ही शक्ति माने दुर्गा है, इस मन में सियो माने शिव है. ए मन पंच तत्व को जियो. ये पंच तत्व भी इसी मन से निकले. Things are going little deeper, but because I have to explain, so I am going to say that. Any invention is just an idea in somebody's head. Any scientific invention was just an idea in somebody's mind, then he worked on it, and then created a full diagram of that thing in his mind, and then he applied what materials would I need, then he collected those materials, assembled those materials in right dimensions, and created a machine out of that. सब कुछ कहां से निकला? उसके मन में से निकला. रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, जिसको नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर, वो पूरी गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के मन से निकली. महाकवि कालिदास ने मेघदूत जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया. वो पूरा ग्रंथ उनके मन से निकला है. शेक्सपियर हो, कीट्स हो, शैली हो, इन्होंने जितने इंग्लिश पोइट्स ने पोइट्री लिखी है, दैट ऑल रिमार्केबल पोइट्री केम आउट ऑफ देयर माइंड, फ्रॉम द माइंड. So actually you don't even understand what your own mind is.
We are just, using it at a very superficial level for thinking, for eating, for running, for choosing a dress, choosing a car, choosing a house, choosing a wife or husband. That's it. Other than that, you don't know your own mind. How many memories are there sitting in your mind? You don't know. देखो, आप किसको 10 साल पहले मिले, क्लियर याद होगा. 20 साल पहले मिले, वो भी याद रहेगा. आज आपकी उम्र अगर 40 साल है, तो जब 30 साल पहले, जब आप 10 साल के थे, आपको स्कूल के आपके क्या सारे फ्रेंड्स याद हैं जो क्लास में थे आपके? When you were in KG, do you remember all those children in your class? Do you remember all the teachers in your class? No. Just a vague memory. That was my school, and here I did my schooling. That's it. But if I hypnotize you and put you into that semi-sleep and ask you in that state, you will tell me each and every name of that person who was there in your class when you were in KG or nursery. Why? Because all the memories are there in the subconscious, but now you don't know how to access that information. तो अब मैं वापस इस बात पे आती हूँ, हम राम को क्यों पूजें, हम राम को सत्कार सम्मान क्यों दें? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य होकर के भी इस माया से पार जाया जा सकता है. इस अचेत मन और इस अवचेतन मन को पार करके अपने स्व तक जाया जा सकता है. जाया जा सकता है. बहुत लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है. जब श्री राम एक समय पर वनवास काल में थे चित्रकूट में, और वहाँ सीता जी का हरण हो चुका था, एक समय एक संवाद हुआ है लक्ष्मण और श्री राम के बीच में. लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं, राम उत्तर देते हैं. माने राम उस समय गुरु हो गए थे, लक्ष्मण शिष्य हो गए थे. और लक्ष्मण ने प्रश्न पूछे हैं, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आप कौन हो, मैं कौन हूं, ये सब प्रश्न पूछते हैं. श्री राम सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं. मैंने एक समय आगरा में इस सीरीज पर बात करी थी, राम लक्ष्मण संवाद. इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर फ्रॉम रामायण. ज्ञान की दृष्टि से देखे तो हर जीव ब्रह्म है, पर हर जीव ये बात जानता नहीं है. तो जिसने इस भ्रम को मिटा दिया और निर्विकल्प समाधि को अनुभव करते हुए स्व को जान लिया कि मैं कौन हूं, हमने उनको पूजा है, सम्मान किया है, सत्कार किया है, और हमने उनको भगवान कहा. पर बहुत लोगों ने भगवान शब्द को ठीक से समझा नहीं, तो उनके दिमाग में वही बैठी रहती है, अ सुपर पावरफुल बीइंग हु कैन गिव यू ब्लेसिंग्स एंड बोन्स और सेव यू फ्रॉम ट्रबल्स एंड पेन्स एंड डिजीजेस. ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड हेल्प मी. ट्रूली स्पीकिंग, नोबडी इज गोइंग टू लिसन दिस, क्योंकि सुनने के लिए कान चाहिए. और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण बहुत सुंदर ये बात बोलते हैं. वो कहते हैं कि आप जानो इस बात को कि मैं अर्जुन को वो कहते हैं, मैं कौन हूं? यो माम पश्यति सर्वत्र. मैं सर्व में हूं. अब शरीर तो सर्व में हो नहीं सकता. अब ये शरीर यहां बैठा है तो यहां नहीं है, राइट? Everything has a limit of time, of space.
So what exists now was not existing 50 years ago. Like say this beautiful Jaina temple was constructed, made at some 30-40 years before. I'm just taking a random figure. Before that, it might be an open lot, it might be something else. And say, how long will this building go? For eternity? American buildings are hypothetically, andaza, 50 years. Then you need to maintain, and sometimes it's beyond maintenance, then you have to just demolish and make again. Right? इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा बनी रहेगी. हर चीज मिटती है, हर चीज बदल जाती है. तो जब कृष्ण कहते हैं मैं सर्व में हूं, तो क्या वो शरीर से कह रहे हैं मैं सर्व में हूं? कई कलाकारों ने अपनी कल्पना से एक चित्र बनाया, जैसे एक पहाड़ है, नदी है, वृक्ष हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पेड़ है, गाय है, बछड़े हैं, आदमी है, औरत है. तो उसने क्या किया, सबके यहाँ दिल के यहाँ सेंटर पे उन्होंने कृष्ण जी का एक छोटा फोटो सब जगह में लगा दिया. वो कहते यो माम पश्यति सर्वत्र. उन्होंने कहा था ना मैं सब में हूँ, तो यो माम पश्यति, कृष्ण 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 सब जगह पे. आप समझे ही नहीं कृष्ण क्या कह रहे हैं. मैं फिर वापिस लाती हूं. मन का कोई आकार नहीं, पर मन है. राइट? कहां है मालूम नहीं, पर सारा जीवन तुम्हारा उससे चल रहा है. वायु से भी सूक्ष्म उस अस्तित्व को हम परमात्मा कहते हैं. जैसे ये फूल के साथ चलते हैं, खेल थोड़ा करते हैं. ये फूल अभी है. राइट? कुछ टाइम पहले नहीं था, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा. राइट? बट इसमें एक चीज है जो हमेशा रहेगी, और वो है इसका हैपन. है इन संस्कृत इज अस्ति. अस्ति मीन इन इंग्लिश वुड बी टू एग्जिस्ट, दैट विच एग्जिस्ट. पुष्प अस्ति, पुष्प है. अच्छा, हमने पुष्प से ये एक पेटल निकाला, तो अब हम फूल साइड में कर दें, तो अब हम क्या बोलेंगे, पेटल है. पंखुड़ी, फॉर्म चेंज हो गया. इसका फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म कोई मैच नहीं है. राइट? दिस इज गॉन, दिस फॉर्म इज गॉन, नाउ दिस फॉर्म इज हियर. अब हम कहेंगे पंखुड़ी है. राइट? है पना कॉमन है इज कॉमन. पुष्प है, पंखुड़ी है. अच्छा, अब हम पंखुड़ी को तोड़ दिया, पंखुड़ी का कर दिया टुकड़ा टुकड़ा. अब हम फॉर्म बदल गई, अब कहेंगे टुकड़ा है. फॉर्म चेंज हो गई, है पन वो नहीं चेंज हुआ, स्टिल देयर. अच्छा, हमने इसको ऐसा क्रश किया और ऐसे मिट्टी में फेंक दिया. कुछ दिन बाद ये गल गया, सड़ गया और मिट्टी हो गया. तब हमने क्या बोला, मिट्टी. फॉर्म चेंज. फूल से हुई पंखुड़ी, पंखुड़ी से हुई टुकड़ा, जमीन में गया और मिट्टी हो गया. राइट? फॉर्म चेंज हो गया. अच्छा, लेट्स गो. जब ये इसको रिवर्स में चलते हैं, जब ये फूल नहीं था तो ये क्या था, कली. इट वॉज अ बड. व्हेन इट वॉज नॉट बड, देन इट वॉज अ सीड. राइट? नॉट ओपन स्टिल. बिफोर इट वॉज सीड, it was just a small stems with few leaves into it, and the seeds too also was not yet visible. Right? Let's go more reverse. वो छोटा सा पौधा जिसमें फूल भी नहीं लगा है, कली भी नहीं आई है, वो छोटा सा अंकुर, जो छोटा सा स्प्राउट था, वो पहले क्या था, बीज. Let's progress from the seed. Seed, sprout, plant, leaves, a small bud opening up,
The seed is, the flowering is happening. So the small bud, and then bud opens up and becomes a flower. Form is changing. But let's go again back. What would you say? I have a seed. Seed exists. Sprout exists. It is a seed. It is a sprout. It is a plant. It is a bud. It is a flower. Isness is common. Right? But form is changing. And that which changes is Maya, that which doesn't change is God. No, भगवान मिला दिया तुमको आज. बीज है, अंकुर है, पौधा है, कली है, फूल है, फूल में फिर से और बीज है, वो बीज हमने जमीन में डाल दिए तो फिर से साइकिल शुरू हो गया. है, वो एक ही चल रहा है. आकार बदल गया. तो जिसमें आकार बदले वो है संसार, और जो न बदले वही है परमात्मा. समझे? अब परमात्मा कब से है? तो कहा आदि से. अब देखिए, जैन में जाएंगे तो वहां परमात्मा शब्द नहीं, वहां आत्मा शब्द आ जाएगा. डजंट मैटर्स, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग. परमात्मा कब से है? बोले शुरू से. बोले शुरू कब से? बोले शुरू से भी शुरू से. अभी है? बोले है. कल होगा? बोले होगा. काल बदलता है, काल का आधार जो है वो नहीं बदलता. गुरु नानक ने उसी को अकाल पुरख कहा. काल बदलता है, अकाल पुरख नहीं बदलता. अच्छा, कईयों ने ना पुरख समझ के कहा ये पुरुष है, कोई पुरुष है. ना, पुरुष स्त्री वाला पुरख नहीं है ये. पुरख पंजाबी has been derived from Hindi word of purush. Purush in Punjabi is purakh. So what does purush mean? Now let's संधि छेद करें इस शब्द का. पुर-श. पुर means ग्राम, नगर, village. sh who stays in that. इंडिया में कितनी जगह? रामपुर, नागपुर, कोल्हापुर. पुर माने name of a town or a village. A sh, the one who resides in that village. Pura sh, the one who exists in that.